हेलो बच्चों, वेलकम टू दी एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर मोशन का लेक्चर नंबर 3 और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पाथ। तो आज कवर करेंगे क्या, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो देखो भाई, बात करते हैं किससे, स्पीड से। स्पीड क्या चीज होती है ना, स्पीड क्या चीज होती है। बाइक पे बैठते हैं सब बच्चे, बाइक पे बैठ करके एक्सेलरेटर घुमाते हैं। वो एक्सेलरेटर, जिसे एक्सेलरेटर बोलते हैं, वो एक्सेलरेटर होता है। जब उसे हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो बाइक तेजी से चलने लगती है। तो वो जो तेजी है वही स्पीड है ना। क्या है स्पीड, कि कोई भी चीज कितनी दूरी तय करती है गिवन टाइम में। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करती है गिवन टाइम में, वो स्पीड कहलाती है। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, अब मैं इस टाइम चल रहा, तो मेरी कोई ना कोई स्पीड तो होगी ना। ये क्यों, क्योंकि मैंने कुछ डिस्टेंस तय करी टाइम के साथ, क्योंकि टाइम तो लगातार बदल रहा। टाइम पे किसी का जोर नहीं है गालिब, टाइम तो लगातार चेंज होता रहता है ना। तो अगर हम चल रहे हैं इस टाइम मान लो 1 सेकंड है, तो जाते जाते 2 सेकंड हो जाएगा। तो टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा, और डिस्टेंस भी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ चला तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, है ना। तो स्पीड क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस या ऐसे लिखो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसे, इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है बच्चों। तो स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चेंज होने वाली डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये रखा पहिया है, ये ऑब्जेक्ट है। चलो ये कोई इंसान है, मान लो तुम हो, है ना। कौन है, तुम हो। तुम कौन, नितिन मान लो, है कोई नितिन होगा। चलो ये यहाँ है, यहाँ से इसने डिस्टेंस तय करी कितनी, मान लो यहाँ डिस्टेंस कितनी पे है, वो S1 पे, और यहाँ जाते जाते कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, वो यहाँ पे पहुँच गया भाई, वो S2 पे। बहुत चालाक है नितिन। तो डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या होता है, S2 माइनस S1। अरे फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली। इनिशियल डिस्टेंस ये वाली। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। मान लो टाइम यहाँ कितना है, T1, यहाँ कितना हो जाएगा, T2। तो चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, है ना। तो क्या कहेंगे वैल्यू स्पीड को, तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कितनी चली, डेल्टा एस, और टाइम कितना है, डेल्टा टी। यह है भैया फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं क्वांटिटी कैसी है। तो इसकी ये जो यूनिट होगी, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है भैया इसकी क्या, देखो डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी कैसी है भैया, स्पीड है। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। और क्या चीज़ रही, बस और क्या चीज़ है, डिनोटेड बाय। डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय। इसे डिनोट करेंगे भैया V से, है ना। किससे डिनोट करते हैं, V से। तो जहां भी स्पीड पूछी जाए हमें क्या लिखना है, V इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये थी बात स्पीड की, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड होती है 2 टाइप की। अब स्पीड कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। कितने टाइप की स्पीड होती है, 2 टाइप की, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। मान लो तुम अपने घर से निकले, बात करते हैं किसके, एवरेज स्पीड की, है ना। कौन सी बात करते हैं, एवरेज। लिखेंगे स्पीड आर 2 टाइप, स्पीड आर मेनली 2 टाइप। नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। और नंबर 2 क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड को डिनोट करते हैं VAVG लिख देते हैं, और इंस्टेंटेनियस को VINS लिख देते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड लिखते हैं। मान लो हम यहाँ किसकी बात करते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हुई भैया, एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड क्या होगी। मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने घर से निकले, मान लो ये तुम्हारा होम है ना, होम है, और तुम यहाँ शॉप पे गए, मार्केट शॉप पे। अब यहाँ गए, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ये गए ये गए ये गए ये गए ये गए ये गए, यहाँ तुमने बाइक यहाँ से चलाना स्टार्ट की, और बाइक की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में तुम 5 किलोमीटर चले घर से, मम्मी को दिखाने के लिए कि मम्मी देखो देखो मैं बाइक तेजी से नहीं चलाता, मैं बहुत धीरे धीरे बाइक चलाता हूँ, 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जैसे ही तुमने क्रॉस किया अपना घर का मोहल्ला, जिसे बोलेंगे C, है ना, और फिर आए D पे, फिर आए E पे, और फिर आए F पे, उसके बाद शॉप पे पहुंचे। तो जैसे तुमने C पार किया, जैसे तुमने अपना मोहल्ला पार किया, अपनी लोकेलिटी पार की, और तुमने स्पीड कर दी भाई कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। ले बाप ले, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी दिखाने के लिए। अब तो मम्मी देख नहीं रही होगी, तो क्या हुआ, अब तो स्टड है ना अपन, अब तो स्टड हो गए, तो दिखाना है मार्केट वाले लोगों को कि हम राइडर है, तेजी से जाएंगे। उसके बाद भाई साहब D पार करते तुमने स्पीड कर दी 75 किलोमीटर पर आवर, बस अब नहीं देख रहे तुम कुछ भी हो। और जैसे ही तुमने E पार किया, अब तुम ठुके बाहर जाके किसी से, और स्पीड हो गई तुम्हारी 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि तुम गिर गए, तुम्हारी लग गई चोट, ठीक है। उसके बाद तुम उठे, धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चले, और चल के भैया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम पहुंचे शॉप पे। अब मैं तुमसे कहूँ कि पॉइंट H से पॉइंट S तक जाने में, मतलब होम से शॉप तक जाने में, होम से शॉप तक जाने में तुमने कितनी स्पीड से बाइक चलाई, तुमने कितनी स्पीड से बाइक चले, अपनी बाइक की स्पीड बताओ। अब मम्मी ने तुमसे पूछा घर पे आके कि बताओ ये चोट कैसे लगी, कि मम्मी मैं बाइक से गिर गया। अच्छा, तुम तो बहुत धीरे से बाइक लेके गए थे, बताओ बाइक की स्पीड क्या थी। अब तुम क्या कहोगे, तुम ये थोड़ी ना कह दोगे कि 5 किलोमीटर पर आवर से गया था मैं, क्योंकि एक्चुअल में तुम नहीं गए थे, तुमने तो बीच में स्पीड चेंज कर ली थी, है ना। अब तुम मार्केट वाले से पूछोगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बताएंगे 50 से, जो इस दौरान देखा होगा जिसने तुम्हें, और जिसने तुम्हें इस दौरान देखा होगा वो 75 बताएगा, जिसने तुम्हें एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा वो 0 बताएगा, और जिसने तुम्हें आगे शॉप तक जाते हुए देखा होगा वो 10 बताएगा। मतलब एग्जैक्ट सही आंसर कोई नहीं दे पाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, है ना। तो अब अनुमान क्या लगाया, एक आइडिया लगाया कि यार एवरेज स्पीड निकालने का तरीका सिंपल है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई वो निकाल लो, है ना। तुम क्या बताओगे, अब H से S तक की जर्नी में, मतलब होम से शॉप तक की जर्नी में तुमने कई सारे स्पीड चेंज की, लेकिन तुम्हें तो कोई एक डेटा चाहिए जो तुम्हें मम्मी को बताना है कि इतनी, तो तुम कैसे बता पाओगे, एवरेज निकाल के इसका, है ना। अगर तुम्हें एवरेज स्पीड की नॉलेज है तो तुम क्या काम करोगे, अपने पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल दोगे कि मम्मी मैं इतनी स्पीड से गया था, बात खत्म, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकलते कैसे, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, हमने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की होम से शॉप तक जाने में, और टोटल टाइम कितना लगा, है ना। तो क्या होगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, इट इज़ ए रेशो ऑफ, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, इट इज ए रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू दी टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टू दी टोटल टाइम, ठीक। डिनोट तो वही V एवरेज, और क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, नीचे क्या जाएगा बच्चों, टोटल टाइम। इसे लिखेंगे क्या, टोटल डिस्टेंस तो लिख ही सकते हैं जैसे भी लिखनी है। तो ये हमारे पास आया फॉर्मूला। यूनिट इसकी भी सेम रहेगी, देखो स्पीड है ना, तो यूनिट भी सेम रहेगी, डिनोट इससे करते हैं एवरेज से। समझ में आई बात। तो एवरेज स्पीड बतानी है, अब कभी भी तुम मार्केट में जाओगे घर से तो कोई स्पीड पूछे कितनी बतानी है, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, टोटल कितनी डिस्टेंस थी तुम्हारे घर से उस शॉप तक की, और कितना टाइम लगा, वो करके तुम यहाँ फॉर्मूले में रख के एवरेज आ जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हारी स्पीड कितनी थी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मान लो तुम यहां से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तुमसे पूछ दूं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कि भाई बताओ यहां कितनी स्पीड थी तुम्हारी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो नहीं बता पाओगे, है ना। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है किसी भी
किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब जैसे इंस्टेंट मतलब क्षण, पल पे, एक पर्टिकुलर पल पे जो किसी चीज़ की स्पीड होती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, वो कहलाती है क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे चल रहा हूँ, लो ये चल रहा है, तो ये तो मेरी क्या होगी? एवरेज स्पीड कह सकते हो तुम यहाँ से। अगर तुम्हें मेरी स्पीड बतानी तो क्या कह सकते हो? एवरेज स्पीड। लेकिन तुम कहो सर यहाँ बताओ कितनी थी? किसी एक पल पे, मेरी जर्नी के दौरान ही किसी एक पॉइंट पे, किसी एक मोमेंट पे मेरी स्पीड पूछे तो कैसे बता पाऊंगा मैं? तो वो निकालने का तरीका है इंस्टेंटेनियस स्पीड से। तो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट एट वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए, है ना? तो ये इंस्टेंटेनियस। हालांकि इंस्टेंटेनियस स्पीड इतना सिलेबस में नहीं है। आपने देखा है ना हमारी बाइक में वो मीटर लगा होता है जो बताता है कि स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है बाइक, है ना? उसे बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं उसे? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या कवर करता है, क्या मेजर करता है? नहीं, स्पीडोमीटर, उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या कवर करता है कि कितनी स्पीड से हमारी बाइक चल रही है। ओडोमीटर क्या होता है कि कितनी डिस्टेंस हमारी बाइक ने कवर की, है ना? अगर हमें पता लगाने की हमारी बाइक ने कितनी डिस्टेंस कवर की तो लिखा होता है ना साइड में मीटर लगा होता है, उसे बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर किस लिए यूज होता है? ओडोमीटर यहाँ लिख लो ना नोट करके, ओडोमीटर यूज फॉर मेजर द स्पीड, वो डिस्टेंस, यूज फॉर मेजर डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर यूज फॉर मेजर स्पीड, सिंपल, यूज फॉर मेजर स्पीड, स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर। और वो स्पीडोमीटर की वैल्यू किस में आती है? किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर वो कितने घंटे में कितने किलोमीटर चलते हो तुम, मीटर सेकंड में नहीं आता। तो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, समझ में आई बातें? कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। एक क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। देखो न्यूमेरिकल करते हैं। अभी न्यूमेरिकल में हमसे कहा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉय वॉक्स 5 किलोमीटर इन 2 hours, फाइंड हिज स्पीड। ठीक, अब एक लड़का है, एक बॉय है, 5 घंटे चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटे में 5 किलोमीटर तक की डिस्टेंस उसने कवर की। तो हमसे क्या पूछा? स्पीड पूछिए। तो हम जानते हैं स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है ऊपर देखो, किलोमीटर डिस्टेंस होती है तो 5 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम 2 आवर, तो 2 आवर दे रखा है। 2 से 5 काटेंगे 2.5 टाइम्स, तो कितना बचेगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो एक बात याद रखो, नोट लिखना है यहाँ, नोट, NOT, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगी हमेशा और बार बार काम आएगी। अच्छा, क्या? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ये नोट नंबर 1 है। चेंज करने के लिए क्या करते हैं? देखो, जैसे मान लो लिखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है? हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 18 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे? 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बस किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 से 18 काट दो, क्या बचा? 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है और 5 मीटर 1 सेकंड में चलता है। आई बात समझ में? है ना इंटरेस्टिंग चीज़? मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है ना? बढ़िया एकदम।
यही है, वेलोसिटी स्पीड सब में ये यूज़ करना। हमेशा यूनिट कौन सी लानी है, मीटर पर सेकंड। जैसे ये यूनिट आई हमारी, क्वेश्चन का आंसर क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो हमें से किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके काम खत्म अपना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन 2 में देखो क्या है। क्वेश्चन 2 में कहता है भैया क्या, एक लड़का है, वो ये है ए, है ना, यहाँ से गया वो ऐसे, ये है भैया कितनी डिस्टेंस है, ये चला भैया 5 मीटर, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में कवर की उसने, है ना। और आगे बढ़ा वो ए से बी, बी से सी चला वो, इसने 10 मीटर 5 सेकंड में कवर की है, ठीक। सी तक पहुंचा वो, सी से भैया फिर चला डी पे, डी पे कितनी कवर की, ये करा भैया 8 मीटर 4 सेकंड में कवर की इसने, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, जर्नी के दौरान पॉइंट ए से डी तक पहुंचने में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है, वो एवरेज स्पीड। क्या बतानी है बच्चों, एवरेज स्पीड। तो क्या लिखा है, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी चला, देखो 5 ये 10 ये 8 ये, तो 5 + 10 + 8 अपॉन टोटल टाइम कितना है, 2 ये 5 ये 4 ये, 2 + 5 + 4 कितना हो जाएगा 15, 23 अपॉन ये कितना हो जाएगा 7, 11 मीटर पर सेकंड। ये है भैया हमारे पास एवरेज स्पीड। आराम से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, एग्जामिनेशन में, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हमसे, क्या कहा कि एक ट्रेन है भैया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंची, वो कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंची है, ठीक। उसके बाद यहाँ से बी से सी पे पहुंची, कितनी स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंची है भैया वो सी पे। और सी से डी पे पहुंची है वो कितने किलोमीटर से, 10 किलोमीटर पर आवर से पहुंच गई, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये डिस्टेंसेस जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, सारी के सारी क्या है, सेम है। सारी के सारी क्या है, डिस्टेंसेस सेम, मतलब यहाँ से यहाँ जितनी डिस्टेंस है उतनी यहाँ से यहाँ, उतनी यहाँ से यहाँ, सारी डिस्टेंसेस कितनी है, सेम। तो हमसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ इसकी, क्या बताओ, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे बताई जाए, है ना, क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है भैया। क्या पूछा है, फाइंड इफ डिस्टेंसेस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी आर इक्वल देन फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है भैया, है ना, एवरेज स्पीड बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो एवरेज स्पीड, देखो भाई ध्यान रखो, एवरेज स्पीड वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, नहीं दे रखी, टोटल टाइम कितना है, नहीं दे रखा। ऊपर तो डिस्टेंस टाइम साथ साथ दे रखा था, हमने पुट कर दी थी। यहाँ ना तो डिस्टेंस है यहाँ ना टाइम है, यहाँ डायरेक्ट स्पीड ही दे रखी है। तो क्या किया जाए, इसमें एक चीज़ कहा, देखो ए बी बी सी सी डी इक्वल है, मतलब ये सारी इक्वल है। तो मान लो ये एक्स, यहाँ से यहाँ तक भी एक्स ही होगा और ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स प्लस एक्स अपॉन, है ना। अब टोटल टाइम कैसे निकाले, स्पीड तो है तो टाइम हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ लिखूँ सिंस फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस x अपॉन टाइम t, यही होगा। तो इस वाले सेगमेंट के लिए टाइम कितना हो जाएगा, t1, इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, t2, इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, t3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1, अरे ऐसे ही तो होगा। ऐसे t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन v2, t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन v3। वैल्यूज पुट करो तो t1 प्लस t2 प्लस t3, और यहाँ से क्या कर देंगे हम, 3x तो ऊपर हो जाएगा ऐड होके। t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। ऊपर आ जाओ तो देखो 3x इक्वल टू 3x अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लो
अंदर क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। एक्स से एक्स काट दो, क्या बचा देखो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तीनों का एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा v1 v2 v3 और नीचे क्या आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस v3 v1। अब v1 v2 v3 दे रखा, v1 ये रहा, v2 ये रहा, v3 है, सबके वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन घर से करना है होमवर्क में, ध्यान से करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है या व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे आंसर बता देना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये बता देना कैसे होगा, आई बात समझ में, ठीक। चलो ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। दिमाग खुल जाना चाहिए एकदम बढ़िया, ठीक है, दिमाग ऐसा हो जाना चाहिए कि बस बढ़िया से एकदम टॉप। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि भैया एक पॉइंट से पॉइंट बी तक पहुंचने में एक पर्सन को कितनी वेलोसिटी जाता है, v1 से, v1 स्पीड से जाता है a से b, और b से c तक पहुंचने में कितना टाइम कितनी स्पीड से चलता है, v2 से। a से b तक पहुंचा v1 स्पीड से, b से c तक पहुंचा किससे, v2 स्पीड से। अगर ये डिस्टेंस से सेम हो, ये भी x और ये भी x, अगर डिस्टेंस हो सेम तो क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। क्या पूछा, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या पूछा है, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक। तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो भाई एवरेज स्पीड कैसे बताते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, x ये, तो x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम। टाइम नहीं दे रखा, v1 v2 स्पीड दे रखी है। हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, टाइम जाएगा यहाँ, स्पीड जाएगी नीचे, तो x अपॉन v। तो t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन v2। डिस्टेंस तो सेम है, तो t1 t2 की तो x अपॉन v1 t1 की जगह। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2, ठीक। तो x और x 2x अपॉन t1 कितना है, x अपॉन v1 प्लस t2 x अपॉन v2। ऊपर 2x अपॉन, नीचे से कॉमन लो x, अंदर बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x x कैंसिल, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन, एलसीएम कैसे लेते हैं, v1 v2, इसका जाएगा v2 प्लस v1, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये है भैया डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा कि ये है भैया इसको होम, और यहाँ पे है हमारा स्कूल, और स्कूल है, और यहाँ से यहाँ चला 4 किलोमीटर ये है, और 4 किलोमीटर ही ये है। तो हमसे क्या कहा, हमसे कहा कि ये जो है, ये पर्सन है, मान लो दिव्या है, दिव्या नाम की लड़की है, क्या पूछा है, फाइंड क्या पूछा है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ दिव्या, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ दिव्या so that she can reach to school in 2 hours। 2 घंटे में दिव्या को घर से स्कूल पहुंचने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये पता लगाना है। तो एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ, तो 4 प्लस 4, टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे, तो 2 4 4 8 अपॉन 2, 2 चौक 8, तो कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है भैया एवरेज स्पीड। नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वेलोसिटी पर, वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।